जय हिंद एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय रिपीटेड चैनल फॉर इंग्लिश। कुमार चित्तरंजन एकेडमी में सबको स्वागत है। आज एक्सरसाइज 10th जो लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक से होगा और वो भी होगा टू हैव फॉर्म। जो टू हैव फॉर्म हम लोग देखेंगे, तो पहले इसको देखते हैं कि बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करना भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना होगा, उसके बाद आपको विल या शैल देना होगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद आपको हैव का प्रयोग करना होगा और हैव के बाद ए या एन पॉसिबिलिटी होगा तो आ सकता है, फिर ओसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ध्यान में रखने वाली बात है कि हैव और शैल के बाद हैव ही आएगा, क्योंकि अगर देखा यह जाए जो विल है या शैल है तो दोनों कोई मीनिंग नहीं होता है, तो कम से कम V1 लेता है। तो V1 के रूप में बी भी आ सकता है, हैव आता है या इन अदर मेन वर्ब। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। बनाने का तरीका क्या होगा, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो पहला सेंटेंस है, गरीबों को समुचित शिक्षा नहीं मिलेगी। द पुअर विल नोट हैव प्रॉपर PROPER प्रॉपर EDUCATION। तो बन गया द पुअर विल नॉट हैव प्रॉपर एजुकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सरकार के पास नौकरियां नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट GOVERN गवर्नमेंट विल नोट हैव जॉब्स। तो हमने देखा कि द गवर्नमेंट विल नॉट हैव जॉब्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। कह रहा है क्या कि तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो यू विल नोट हैव समथिंग, या फिर आप नोट और समथिंग को दोनों की जगह नथिंग भी लिख सकते हैं कि यू विल हैव नथिंग। ये भी बनाया जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है बनाने का। यू विल हैव नथिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसे कोई आवश्यकता नहीं होगी तो बनेगा ही विल नोट हैव। कोई आवश्यकता तो लिख रहा हूँ एनी नीड या नेसेसरी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने नीड लगाया कि ही विल नॉट हैव एनी नीड। उसे कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, अच्छे लोगों को नाम और प्रसिद्धि की जरूरत नहीं होगी। तो बनाते हैं गुड पीपुल
will not have need name and fame। तो हमने देखे इसको कि अच्छे लोगों को नाम और प्रसिद्ध की ज़रूरत नहीं होगी। द गुड पीपुल विल नॉट हैव नीड नेम एंड फेम। नेक्स्ट प्रश्न, लोगों में सांप्रदायिक भावना नहीं होगी। द पीपुल will not have communal feelings, COMMU communal feeling, FEELING। The people will not have communal feeling। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट करते हैं, उन लड़कियों में स्पर्धा की भावना नहीं होगी। तो उन लड़कियों है तो डियर गर्ल्स will not have competition, COMPETITI और competition feeling, FEELING। Dear girls will not have competition feeling। नेक्स्ट प्रश्न, नेताओं को पैसे की कमी नहीं होगी। तो बनेगा द लीडर्स विल नॉट हैव lack of money। तो हो गया नेताओं को पैसों की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेईमान लोगों को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो देखते हैं, द डिसऑनेस्ट people the dishonest people will not have, क्या मीन नहीं मिलेगा प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा के लिखते हैं प्रेस्टीज, PRESTIGE। तो क्या हो गया, द डिसऑनेस्ट पीपुल विल नॉट हैव प्रेस्टीज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेंगे। द अनएम्प्लॉयड UNEMPLOY द अनएम्प्लॉयड will not have employments, EMPLOYMENTS। तो हो गया, द अनएम्प्लॉयड विल नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असहायों को समाज से सहानुभूति नहीं मिलेगी। तो असहाय तो मैंने होपलेस हो गया, HOP होप माने आशा हो गया, उसमें कमी आ गया तो होपलेस हो गया, आशाहीन। द होपलेस
द होपलेस विल नॉट हैव SYMPATH sympathy from SOCIETY। तो हो गया द होपलेस विल नॉट हैव सिंपैथी फ्रॉम सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न, उन लोगों में जातीयता की भावना नहीं होगी। तो उन लोगों है तो दे विल नॉट हैव कास्ट FEELING। तो कह रहा है कि उन लोगों में जातीयता की भावना नहीं होगी, तो दे विल नॉट हैव कास्ट फीलिंग। नेक्स्ट प्रश्न, लेखकों को सरकारी सहयोग नहीं मिलेगा। द राइटर्स WRITERS द राइटर्स विल नॉट हैव गवर्नमेंट GOVERNME गवर्नमेंट हेल्प। तो कह रहा है कि लेखकों को सरकारी सहयोग नहीं मिलेगा। द राइटर्स विल नॉट हैव गवर्नमेंट हेल्प। नेक्स्ट, बुरे तत्वों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। बैड ELEMENTS बैड एलिमेंट्स विल नॉट हैव encouragement ENCOURAGEMENT। तो हो गया बैड एलिमेंट्स विल नॉट हैव इनकरेजमेंट, अर्थात बुरे तत्वों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसानों को असहयोग नहीं मिलेगा। The farmers will not have क्या असहयोग, तो नॉन कॉर्पोरेशन लगाता हूँ नॉन सी कॉर्पोरेशन हो गया, तो COPERATION कॉर्पोरेशन। तो क्या हो गया कि द फार्मर विल नॉट हैव नॉन कॉर्पोरेशन। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश देख लिया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, कॉर्पोरेशन में आप लोग डबल ओ लगा लेंगे, कॉर्पोरेशन में डबल ओ रहेगा। इट्स माय मिस्टेक, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉर्पोरेशन में डबल ओ लगा हुआ है। वोकैबुलरी इसका आप देखेंगे प्रॉपर या एडिक्वेट, समुचित। नेम एंड फेम माने नाम और प्रसिद्धि। कंपटीशन स्पर्धा। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार। असहाय हेल्पलेस। कास्ट फीलिंग जातीयता की भावना। इनकरेजमेंट बढ़ावा। नीड आवश्यकता। कॉमनल फीलिंग सांप्रदायिक भावना। लैक मतलब कमी। प्रेस्टीज माने प्रतिष्ठा। एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार। सिंपैथी माने सहानुभूति। बुरे तत्व तो बैड एलिमेंट्स। असहयोग क्या होगा, नॉन कॉर्पोरेशन। अब इसका नेक्स्ट है
ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो पहला क्वेश्चन कहता है वी शैल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हमें, चाहे लिखता हूँ, हमें कोई समस्या नहीं होगा। हमें कोई समस्या नहीं होगा, यह भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई समस्या नहीं होगा। तो पहला का हो गया कि हमें कोई समस्या नहीं होगा या हमारे पास कोई समस्या नहीं होगा। अगला प्रश्न, आई शैल नॉट हैव अ हाउस। मेरे पास एक घर नहीं होगा। तो कहा था कि आई शैल नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर नहीं होगा। अगला प्रश्न है दे विल हैव नथिंग टू लूज या लॉस कहिए कह रहे हैं उन लोगों के पास खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। कहा कि उन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट विल नॉट हैव एनी फ्लड। तो जिला, तो कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट विल नॉट हैव एनी फ्लड। जिला के पास कोई बाढ़ नहीं होगा था। तो जो जिला है वहाँ पे बाढ़ आने कोई संभावना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माई आंसर विल नॉट हैव एनी मिस्टेक। मेरे जवाब लिखता हूँ, मेरे जवाब में कोई गलती नहीं होगा। अतः जो मैंने जब जवाब दिया है बिल्कुल सही होगा। तो कह रहा कि माई आंसर विल नॉट हैव एनी मिस्टेक, मेरे जवाब में कोई गलती नहीं होगा। अगला है माई लेटर विल नॉट हैव अ रिप्लाई। मेरे पत्र का एक जवाब नहीं होगा। अर्थात जो मेरे पत्र का एक जवाब नहीं होगा अर्थात कोई जवाब नहीं आएगा। तो इस तरह हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हिंदी भी देख लिया, वोकैबुलरी भी देख लिया और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी देख लिया हमने। तो आई होप सबको इजीली समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।